क्या आप जानते हैं कि फिल्म का वो सबसे खौफनाक सीन बिना किसी म्यूजिक और बिना किसी स्क्रिप्ट के शूट हुआ था? 90 के दशक की इस कल्ट क्लासिक फिल्म ने बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का एक ऐसा चेहरा दिखाया जिसने दर्शकों की रूह कंपा दी। निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने एक ऐसी फिल्म बनाने की ठान ली थी जो न सिर्फ असली लगे बल्कि लोगों के दिलों में डर बिठा दे। जब जेडी चक्रवर्ती, सत्या और मनोज बाजपेयी, भीखू म्हात्रे एक साथ कैमरे के सामने आते थे तो शूटिंग के हर पल एक नया इतिहास बनता था। फिल्म में राजनेता और अंडरवर्ल्ड डॉन भाऊ का खौफनाक किरदार निभाने वाले दिग्गज अभिनेता गोविंद नामदेव ने तो हद ही कर दी। एक सीन की शूटिंग चल रही थी, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं था और माहौल एकदम शांत और गंभीर था। अचानक गोविंद नामदेव ने अपनी एक ऐसी भयानक और अजीब हंसी हंसी जिसे सुनकर पूरे सेट पर सन्नाटा छा गया। सामने खड़े जेडी चक्रवर्ती उस हंसी को सुनकर अंदर तक कांप गए और सचमुच असहज हो गए थे। दरअसल इस खौफनाक हंसी का सीक्रेट यह था कि गोविंद नामदेव ने इसे अपने नाटक के दिनों के एक असली नेता की हरकतों से सीखा था। फिल्म में कल्लू ममा का यादगार किरदार निभाने वाले सौरभ शुक्ला, जो इस फिल्म के सहलेखक भी थे, भी इस अभिनय को देखकर हैरान रह गए थे। सौरभ शुक्ला और अनुराग कश्यप ने मिलकर इस फिल्म की कहानी में ऐसी जान फूंकी थी कि हर सीन असली दुनिया जैसा महसूस होता था। जब भीखू म्हात्रे का मशहूर संवाद मुंबई का राजा कौन शूट हो रहा था, तब भी पूरे क्रू को अंदाजा नहीं था कि मनोज बाजपेयी रातों रात बड़े कलाकार बन जाएंगे। फिल्म में परेश रावल, इंस्पेक्टर म्हात्रे और मकरंद देशपांडे, वकील चंद्र जैसे कलाकारों ने माहौल को इतना गंभीर बना दिया था कि सेट पर हंसी मजाक पूरी तरह बंद हो जाता था। उर्मिला मातोंडकर, विद्या के मासूम चेहरे और सत्या के इस भयानक संसार के बीच का तालमेल फिल्म की असली ताकत बन गया था। राम गोपाल वर्मा की यह जिद थी कि सेट पर कोई भी बनावटी काम नहीं होगा, सब कुछ एकदम सीधा और सच्चा दिखना चाहिए। यही वजह थी कि बिना किसी विशेष प्रभाव के भी भाव की वो बेसुरी और भयानक हंसी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती थी। आज भी जब लोग इस फिल्म का नाम लेते हैं तो भीखू म्हात्रे की वो दीवानगी और भाव की वो डरावनी हंसी कानों में गूंजने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान मुंबई पुलिस की असली गाड़ियां सेट पर क्यों आ पहुंची थीं? और क्यों भीखू म्हात्रे के सबसे प्रसिद्ध सीन के शूट के वक्त मनोज बाजपेयी की जान सचमुच खतरे में पड़ गई थी? उस दिन सेट पर अचानक ऐसा क्या हादसा हुआ जिसने निर्देशक राम गोपाल वर्मा तक के पसीने छुड़ा दिए थे? इस खतरनाक और अनसुने किस्से की पूरी सच्चाई जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अगर आप इस सच्ची कहानी का वो खौफनाक मोड़ जानना चाहते हैं तो अभी नीचे टिप्पणी में नेक्स्ट पार्ट या चैप्टर 2 जरूर लिखें। ऐसे ही भारतीय सिनेमा और फिल्मों के पर्दे के पीछे के छुपे हुए राज जानने के लिए इस पेज को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिप्पणी में बताइए कि इस फिल्म में आपका सबसे पसंदीदा किरदार कौन सा था, सत्या, भीखू म्हात्रे या भाऊ? आगे जो होने वाला है वो इस किस्से से भी ज्यादा हैरान कर देने वाला है। इंतजार मत कीजिए, अभी लाइक, शेयर और फॉलो बटन दबाएं।